हेलो मेरे 12th के योद्धाओं, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं और मैंने आपको सिखाया है कि साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सिखाया था आपको कि दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, फंक्शंस का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। तो आ जाओ हम उन्हीं को उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, ठीक है। कोसाइन की कंटिन्यूटी निकालनी है हमको, कोसेकेंड की निकालनी है, सेकेंड की निकालनी है और कोटेंजेंट की निकालनी है। निकालेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दी हैं चीजें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोसाइन की। किसकी डिस्कस करेंगे हम लोग? कोसाइन का। ये तो आपको पता है, ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया है, ये मैं नहीं लिख रहा। कोसाइन मतलब होता है हमारा कॉस, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेना, कर लोगे? बताओ जल्दी से। हमने किए हैं क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन में मिक्स करके इन दोनों का साइन और कॉस दोनों थे, उनमें इसको सॉल्व कराया, शायद वो 21 ही क्वेश्चन होगा। तो ये cos x का जो है आप लोग कर लेंगे। कोसेकेंड को देख ले रहे हैं भैया। कोसेकेंड मतलब होता है cosec। कोसेकेंड मतलब क्या होता है हमारा? cosec, cosec x, ठीक है। हम लोग लेट कर लेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा cosec x हो जाएगा। और cosec x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो 1/sin x लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। और sin x को हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं? बोलो जल्दी से। sin x जो है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, आप, ठीक है। और वन भी क्या हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हेयर वन एंड sin x both are continuous functions. Therefore, 1 upon sin x be continuous, ठीक है। 1/sin x भी कंटिन्यूअस होगा और जब 1/sin x कंटिन्यूअस होगा तो हमारा ये जो है cosec x भी क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होगा। बस हमको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर ईच मतलब सभी के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 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 कौन सा छोड़ेंगे? साइन x की वैल्यू कहाँ 0 0 आती है? तो ये आती है बेटा हमारे पास n पाई पर। किस पे आती है? n पाई पर। अब आप कहेंगे n पाई, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, n की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं, n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 पर साइन 0 पर क्या होता है? साइन जो होता है वो 0 देना देता है ना। साइन 0 पर 0 देता है, साइन पाई पर 0 देता है, साइन 2 पाई पर 0 देता है, साइन 3 पाई पर, 4 पाई पर और एस डैश 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 एन पाई तक साइन क्या होता है? 0 देता है। और अगर इसने 0 दे दिया, इसका ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर रहेगी, लेकिन उसमें शामिल नहीं होगा n पाई। ऐसा आप लिख सकते हैं। और अगर मान लो ये बड़े नंबर में आया है तो आप क्या करोगे? वन तो हमको पता है एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। बस आपको फिर क्या करना है? साइन को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन की वैल्यू वाला सॉल्व करके कर देना। तो आपको ये बता दे, आप ये बता दोगे कि साइन एक्स क्या है? हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर 2 3 नंबर में भी आ रहा है तो ये आप लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकंड बोल रहा है। सेकंड मतलब क्या होता है भाई? सेकंड मतलब होता है, हम लोग लेट कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल होता है हमारे पास कॉस एक्स। क्या होता है? 1/cos x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर वही डायलॉग छाप देंगे हम लोग। क्या छापेंगे? हेयर 1 and cos x both are continuous function,
देयरफॉर 1 अपॉन cos x be a continuous function। भाई ये दोनों जो हैं वो कंटिन्यूस फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन का डिवीजन भी क्या बनेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन। बस हमको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। और cos जीरो कहाँ कहाँ देता है, यहाँ लिखोगे फॉर ईच, या यहाँ पे लिख सकते हो या कहीं भी लिख लिखना, आप यहाँ लिख देना फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट क्या नहीं होना चाहिए भाई इसमें, 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू देगा, जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ जीरो रखो, जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा π/2। cos π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। कितनी वैल्यू देता है, तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू देता है 0। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2। वो भी क्या देता है हमारे पास, 1 देता है। क्लियर हो गया है क्या, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, तो ये हम हटा देंगे इसमें से, रियल नंबर में से। तो ये जो फंक्शन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हम कहेंगे देयरफॉर सेकंड आल्सो बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट ये वाले पॉइंट्स पर। ठीक है, समझ में आ गई है बात। और नहीं तो आप, वन तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x को और कंटिन्यूअस दिखा दो। cos x को कंटिन्यूअस हमने देखा था आई थिंक 21 मिनट, कौन से क्वेश्चन में देखा था हमने देखा था, हाँ 21 क्वेश्चन में देखा था हमने ये चीज। 21 क्वेश्चन में हमने cos x को कैसे कंटिन्यूअस प्रूव किया था, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर बाद में ये लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन में नंबर में आए तब, और छोटे मार्क्स में आए 2 नंबर 3 नंबर तक, ये लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट। क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब होता है cos x, तो लेट कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास cot x। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, cot x। और cot x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x। क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। यहाँ पर लिख सकते हो वही डायलॉग, क्या लिखेंगे हम लोग, cos x एंड sin x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब तो समझ गए होगे। ठीक है, देयरफॉर 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 cos x अपॉन sin x बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एक चीज माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, साइन कहाँ 0 0 देता है, साइन 0 देता है n पाई पर। मतलब 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, इन सब पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बस 0 नहीं होना चाहिए, हो गई बात खत्म। तो हमने इसको भी प्रूफ कर दिया है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23 क्वेश्चन। और अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहे तो कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है हमसे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज इक्वल, ये दिया हुआ है। डिसकंटिन्यूटी के हमको पॉइंट ढूंढने हैं। तो भाई ये जो है हर कहीं कंटिन्यू होगा, बस डाउट रहता है हमें जीरो पे। तो उस पे जीरो पे चेक कर ले रहे हैं हम लोग ले रहे हैं लेट x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0। तो फंक्शन की वैल्यू निकालो बेटा। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो आप कहेंगे सर नीचे वाला यूज करेंगे। क्यों नीचे वाला यूज करेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि x जो है ग्रेटर और इक्वल है तब। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो भाई, x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, रख दिया, हमारे पास हो जाएगा 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक स्टेप और लिख देंगे यहाँ पे। फिर हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा बेटा, आप लोग मतलब ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखूंगा, LHL RHL आप समझ गए होंगे यहाँ पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं कि आप तो भैया आप भी परेशान हो गए होंगे। 0 से छोटा, 0 से छोटा, x की वैल्यू 0 से छोटा मतलब ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ sin x अपॉन x। ओके बच्चा, आप कहेंगे सर ठीक है। अब क्या करना भाई, हम वही लेट लूट कर लेंगे, तो आप लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0, और जहां पे हमको क्या दिख रहा है भाई, जहां पे हमको दिख रहा है x, वहां लिख देंगे हम 0 - h। ओके, आप कहेंगे सर ठीक है।
और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग, 0 माइनस एच। ठीक है बेटा, बिल्कुल लिख देंगे हम लोग। अब आगे अगली स्टेप को थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा हमको। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं हम लोग, साइन माइनस एच, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच। ठीक है, ओके। आप कहेंगे सर जी ओके, साइन माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। अगली स्टेप में लिख देंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0, ये होता है हमारे पास साइन माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। कैसे, माइनस लग गया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे हम इसको। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और ये वाली लाइन जो रहती है जीरो वाली, मतलब ये नो चेंज रहती है, ये वाली नो चेंज रहती है। यहाँ पे आ गए आप तो साइन माइनस थीटा, और यहाँ साइन कैसा रहता है, माइनस में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो नीचे क्या चल रहा था हमारे पास, माइनस एच, माइनस से माइनस में पड़ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखेंगे बेटा हम इसको, लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ गया हमारे पास साइन h, अपॉन में हो गया है h। 11th में एक फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 हो और यहाँ पे लिखा हो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू जो ऑलवेज होती है वो होती है बेटा 1। तो यहाँ पे देखो h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू निकलेगी बेटा वो हो जाएगी 1। ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज, हम अगली चीज राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 पॉजिटिव, मतलब कौन सा फंक्शन यूज करना है, 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब ये वाला। यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 1, ये तो सिंपल सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख दिया हमने भाई, यहाँ लिखो, लेट लूट करेंगे हम लोग h टेंस टू 0, और x की जगह हम लोग लिख देंगे 0 प्लस h प्लस 1। h की वैल्यू पुट करो यहाँ पर बेटा, तो 0 प्लस 1, दैट मीन्स इसकी आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, फंक्शन की वैल्यू 1, तो ये कहीं भी डिसकंटिन्यू नहीं है। ये पॉइंट जो है हर रियल नंबर के लिए कैसा है, कंटिन्यू है। कैसा है ये, कंटिन्यू है, ये डिसकंटिन्यू कहीं पर नहीं है। जीरो पे इसकी टूटने की संभावना लग रही थी, वहां पर भी ये क्या हो गया है, कंटिन्यू हो गया है। क्लियर होगा कि नहीं बच्चा, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24, इसको डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या कहा है उसको भी देख ले रहे हैं। 24 में कह रहा है डिटरमाइन इफ f डिफाइन y दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको भी हमको बताना है क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दिखा देंगे भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और आपको डर, सबसे ज्यादा डर कहाँ लगेगा, जीरो पे लगेगा, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन बन रहा है जीरो पे। ठीक है, और जीरो के पहले और जीरो के बाद कंटिन्यूअस ही होने वाला है। ठीक है, तो देख लो भाई इसको। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। ठीक है, लेट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल क्या ले रहे हैं हम लोग, 0 ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, आप कहेंगे सर नीचे वाला। और अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करने जाऊं तो क्या आएगा बच्चा, मेरे पास 0 ही आएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। फिर लिमिट निकालनी है हमको। लिमिट कैसे निकालेंगे, x टेंस टू क्या करेंगे, 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। 0 नहीं होनी चाहिए तो ये फंक्शन, छोटी बड़ी की बात ही नहीं है। 0 है तो ये फंक्शन, 0 नहीं है तो ये फंक्शन, दोनों के लिए ये यूज करने वाले हैं। तो क्या है हमारे पास फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो होगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो x की जगह हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम, तो क्या होगा, इसको लगभग 0 के बराबर लेके चलेंगे, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच। आप कहेंगे सर ठीक। एक छोटी सी बात बताना, यदि मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, यदि मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, 0 पुट करूँ, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और साइन 1 अपॉन माइनस एच,
आपको पता है कि ये जीरो मतलब पूरी तरह जीरो नहीं है पर जीरो के बहुत पास है, और ये भी क्या है, पूरी तरह जीरो नहीं है पर जीरो के बहुत पास है। दो आंसर आपको पता होने चाहिए। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, लेकिन 1/0 नेगेटिव ये देता है नेगेटिव इन्फिनिटी, और 1/0 पॉजिटिव ये देता है हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़ा नंबर देता है, बहुत बड़ा नंबर देता है। और आपको ये पता है कि यहाँ पर ये नॉट डिफाइन नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला है, ये नॉट डिफाइन नहीं होने वाला, बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, बहुत बड़ा नंबर होने वाला। और हमको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है बेटा हमको, कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है, या साइन एक्स की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चे, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। मतलब साइन, अगर आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर है जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। बट उससे हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये चीज कंफर्म है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई ना कोई रही होगी। अब वो वैल्यू भी हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ यदि मैं साइन की वैल्यू 0 रख, h की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो ये 0 हो गया। यहाँ की जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी, मतलब इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 0। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 0 हो जाएगा मतलब बहुत, मतलब उसमें हम लोग मतलब अंतर ही नहीं निकाल सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि वो इतना 0 के नजदीक है पूरी तरह से। ठीक है, ये 0 कहना भी ठीक नहीं रहेगा, लोग इसको कह देंगे 0, पर मैं कहूंगा कि ये पूरी तरह 0 कहना ठीक नहीं रहेगा, पर ये 0 के इतने करीब हो गया बेटा, इतने करीब हो गया, इतने करीब हो गया है, मैं क्या कहता हूँ कि लगभग 0 के बराबर हो गया, पर 0 नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ये इतनी सी वैल्यू, कितनी सी वैल्यू, 0.00000, जहां से हमारे हमारी जो धरती की शुरुआत हुई है और धरती का अंत जहां तक जितने समय में होगा उतने टाइम हम कंटिन्यूअसली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम 0 लगाते जाएं, लगाते हैं, 10 किलोमीटर नहीं, 10 करोड़ प्रति घंटा की रफ्तार से हम 0 लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, और जब ये पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स खत्म होने को हो तब हम वहां पे 1 लगा दें, फिर भी नहीं, फिर भी और लिखते जाओ, ऐसे ऐसे पचासों ब्रह्मांड, पचासों हजार जो है वो यूनिवर्स निपट जाए और लास्ट में जाके हम 1 लगा दें, ये उतनी छोटी वैल्यू है। आप समझ में आया, मतलब ये लगभग 0 है, पर फिर भी 0 कहना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 0 के बहुत, मतलब उसमें फिर आप कैसे डिफरेंस निकालोगे। जैसे मान लो ये फंक्शन है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन है, यहाँ तो हम लोग इसको जूम करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये फंक्शन है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ये कर दिया, यहाँ से आपको हालांकि दिख रहा होगा, पर ये बहुत 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 कम डिफरेंस है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा यहाँ पे जो है टूटने वाला नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये 0 पॉजिटिव होता है। यहाँ पे फिर वही चीज, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x², ये हो जाएगा साइन 1/x। लेट लूट कर देना आप लोग, ये हर एक उसमें करना है। h टेंस टू हो जाएगा 0। ठीक है, x² की जगह लिख सकते हैं हम 0 प्लस h का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने, इनटू साइन 1/0 प्लस h हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करें हम इसको, तो यहाँ पे जब इसको निपटाने वाले होंगे हम, तो लिमिट h टेंस टू हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा h² इंटू साइन 1/h हो जाएगा। फिर वही कहानी आ गई, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये जो भी वैल्यू दी -1 से 1 के बीच में देगा, नॉट डिफाइन, इसका आंसर नहीं आता, हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, tan cot होता तो हम एक घड़ी सोच रहे होते, cos sec होता तो भी हम सोच रहे होते, पर यहाँ हमको सोचने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या होने वाला है, 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें क्या हो गई हैं बेटा, इक्वल हो गई हैं। और जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर कंटिन्यू होता है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट पर, एवरी रियल नंबर पॉइंट्स पर क्या होने वाला है, ये कंटिन्यू होने वाला है। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट देख ले रहे हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25। 25 में क्या कहा हमसे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर f is defined by this function। इस फंक्शन के हेल्प से ये डिफाइंड है, और हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो पता करनी है। तो कर ले रहे हैं भाई, इसको क्यों मिटाने जा रहा हूं मैं, नहीं है मिटाने की जरूरत, तो क्या करेंगे,
मिट गया है, आ जाएगा वापस, ठीक है। हमारे पास जादू है। क्या करना है चेक, सबसे पहले तो इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी टूटने का डर है तो लेट कर ले रहे हैं हम लोग। मतलब लेट हम ये करते हैं, लेट x इज इक्वल 0 पर ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास, लेट किया हमने, x इज इक्वल क्या लेट किया, 0 कर लिया। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, 0 है तो यही वाला यूज करेंगे, मतलब -1। इसका मतलब यदि हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमको -1 ही देगा, और कुछ यहाँ पे ये नहीं देने वाला है। फिर हमको क्या पता करना है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 नेगेटिव। इसका मतलब कौन सा यूज करना है, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है। कौन सा वाला यूज करना है हमको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक। करो भाई, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं, ये जो है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। पर फिर भी देख ले रहे हैं, इसके बराबर वैल्यू चाहिए हमको, इसको लिखेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू 0, मतलब ये होगा हमारे पास साइन 0 माइनस एच माइनस कॉस 0 माइनस एच, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर ले रहे हैं हम लोग। कैसे करेंगे भाई, लिमिट एच टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन माइनस थीटा, मतलब माइनस एच माइनस कॉस माइनस थीटा, ठीक है बेटा। आप कहेंगे सर ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिमिट, इसको भी क्या लिख सकते हैं, या फिर एक काम करें, यहाँ पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट कर दूं क्या मैं, डायरेक्ट वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन एच जो है वो 0 या नेगेटिव नहीं होता, आप चाहे तो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं। और चलो और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0, हालांकि यहाँ पे खत्म भी कर सकते थे हम, 0 एच टेंस टू 0, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू पुट करें बेटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो साइन 0 पर क्या वैल्यू दे देगा ये हमको, साइन 0 पर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, साइन 0 पर जो वैल्यू है, एच की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 पे क्या रहता है, 0, कॉस 0 पे वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, 1 रहती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये वाली स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट भी ये वाली स्टेप लिख पा रहे थे, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये -0, माइनस में 0 होते नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हाँ ये स्टेप स्किप करके ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये लिख दोगे तो और अच्छा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गई आप लोगों को, आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गई है, राइट हैंड लिमिट देख लें क्या बेटा, बिल्कुल देख ले रहे हैं हम। चलो राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं हम लोग। राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कौन सा फंक्शन यूज होगा, ऊपर वाला, साइन x माइनस कॉस x। लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h। पुट करो भाई वैल्यू, एक स्टेप और रुक जाएंगे हम, तो ये होगा हमारे पास साइन h माइनस कॉस h। वैल्यू पुट कर दो बेटा, साइन 0 माइनस कॉस 0, इसका मतलब ये जो वैल्यू देगा वो 0 देगा, ये 1, इसका मतलब इसका भी क्या आ गया, -1। तो लिख देना कि भाई फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों कैसी है, इक्वल है। और जब तीनों इक्वल होती हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसको जरूर लगाएं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके, मैं फ्री में आपको सब कुछ उपलब्ध करा रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।